हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। तो डेली पीआईबी एनालिसिस में आज जो दो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एंड सेकंड है आईआरईडीए, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इन दोनों के बारे में पढ़ना है। दोनों की दोनों स्कीम्स GS2 के अंदर फॉल करती हैं और अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करनी है। कल जो आपको एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कराया था, हमने आज उसका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी डिस्कस किया डीएनए एनालिसिस में। आई होप आप लोगों ने सही से अटेम्प्ट किया होगा। एंड देखिए, पार्टिसिपेशन को डेली रखा करिए कि जो आप MCQs हैं उनको कमेंट सेक्शन में आंसर करें और अगले दिन फिर डीएनए में भी चेक करें, ताकि आपकी एक तो मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग एक्चुअल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, सिर्फ वीडियोस को सुन नहीं रहे हैं। एंड दूसरा, अगेन अपना भी एंथुजियाज्म जो है आपका इंक्रीज़ होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की। इसका पहले नाम होता था नेशनल चाइल्ड अवार्ड्स फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स। ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता था बच्चों के लिए, एक्सेप्शनल अचीवर्स के लिए, और इसके अंदर एज होती थी लेस देन 18। तो 18 साल से कम उम्र में अगर आप कोई एक्सेप्शनल कार्य करते थे तो ये अवार्ड दिया जाता था। एंड मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत सारी जैसे और अथॉरिटीज़ के नाम हिंदी में कर दिए गए, तो इसका भी नेशनल चाइल्ड अवार्ड से नाम चेंज करके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कर दिया गया था। मिनिस्ट्रीज़ की कंसर्न है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये जो है 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जो है इसकी डेट को एक्सटेंड इन्होंने कर दिया है। जो भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो सारे के सारे इसमें 1996 से रिकॉग्नाइजेशन जो है वो पा रहे हैं, चाहे एबिलिटीज़ हों या फिर उन्होंने कोई और बहुत ही साहसिक काम किया हो एकेडमिक्स में, आर्ट्स में, कल्चर में, डिज़ाइन में, सोशल सर्विस में, स्पोर्ट्स में, तो उन सभी को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। जो अवार्ड है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद देते हैं इन द वीक प्रिसीडिंग द रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे से पिछले हफ्ते में वो देते हैं, और बाकी सब जब अवार्ड्स मिल रहे होते हैं उसी टाइम पे इसको भी जो है वो दिया जाता है। इनिशियली जब ये अवार्ड शुरू हुआ था 1996 के अंदर, उस टाइम पे इसको चिल्ड्रंस डे के ऊपर दिया जाता था, लेकिन बाद में ये बाकी सब अवार्ड्स के साथ ही दिया जाने लगा। इसके अलावा रिपब्लिक डे परेड जब होती है दिल्ली के अंदर, तो उस टाइम पे भी इन अवार्डीज़ को जो है स्पेशल पार्टिसिपेशन के तौर पे बुलाया जाता है। और जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी है जिसके अंदर जो हेड होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होते हैं, वो जो नाम है वो फाइनलाइज करते हैं कि किन बच्चों को हमने दिया जाना है। इसके अंदर हमने दो पार्टिसिपेशंस बनाई हुई हैं, दो कैटेगरीज बनाई हुई हैं, एक तो बाल शक्ति पुरस्कार और एक बाल कल्याण पुरस्कार। तो दो कैटेगरीज के अंदर आप कह सकते हो रिकॉग्नाइजेशन बच्चों को देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। और ब्रेवरी के ऊपर भी हमारे यहाँ पे फोकस रखता है। सपोज करो कहीं पे आग लग गई और एक बच्चे ने बड़ी ही बहादुरी से अपने पड़ोसियों को बचाया, छोटे बच्चों को बचाया एंड सो ऑन, तो वो हीरोइक एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए भी यहाँ पे हम बच्चों को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अंदर अगर कोई इंस्टीट्यूशन आता है तो इंस्टीट्यूशन भी ऑल इन ऑल कवर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशन को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूशन को भी फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द सर्विस ऑफ चिल्ड्रन या चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड वेलफेयर, उसके अंदर अगर आता है तो आप उस इंस्टीट्यूशन को भी अवार्ड दे सकते हो। तो ये आपका प्रीलिम का फैक्ट है कि चाइल्ड अगर 18 साल से कम है या फिर इंस्टीट्यूशन जो चाइल्ड डेवलपमेंट का हो उसको भी अवार्ड जो है वो दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है IREDA, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अगेन GS2 का पार्ट है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अंदर ये आता है। और इन्होंने रिसेंटली साइबर जागरूक दिवस जो है वो बनाया था ताकि साइबर सिक्योरिटी के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ को अवगत कराया जा सके और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको हम टैकल कर पाएँ। IREDA की अगर बात करें तो 1987 के अंदर इसको बनाया गया था एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी। तो क्योंकि ये कंपनी है तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। सो कंपनीज एक्ट 1956 का था, ओल्ड एक्ट हमारा, ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड कंपनी है तो उस वाले एक्ट में रजिस्टर हुई थी। एज ऑफ नाउ उसके बाद हमारा अमेंड हो गया था, 2013 का पूरा एक्ट जो था वो नया आ गया था। इसका काम जो है वो ये है कि प्रमोट, डेवलप और एक्सटेंड करना फाइनेंशियल असिस्टेंट जो भी रीन्यूएबल एनर्जी के लिए काम किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स उसमें।
मतलब अगर आप कोई सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हो, कोई और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो वहाँ पे जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए आपको या प्रमोशन की ज़रूरत है, वो सब यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। IREDA का जो मोटो है वो है एनर्जी फॉर एवर, ये आपको याद रखना है, एनर्जी फॉर एवर। तो एनर्जी फॉर एवर इसका जो है मोटो है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में है। तो क्योंकि ये कंपनी है लेकिन लोन एक्सटेंड करे, इसका मतलब ये नहीं कि ये बैंक हो गया। इट इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री के अंदर जो है कवर होता है। और इसकी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं वो भी सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। और इसका जो काम है, किसको लोन देना है नहीं देना, या सिर्फ रीन्यूएबल एनर्जी वालों को देना है, वो भी सारा गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कंट्रोल जो है इसका गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है। तो जो भी आप अगर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट लगाते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे आपको जो है कोई भी अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स की लोन्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब भी आपको गवर्नमेंट ही एक किस्म से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोवाइड करती है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बॉन्ड मार्केट क्रिएट करना, यानी कि आप बॉन्ड्स इशू करो, जैसे शेयर्स कंपनीज इशू करती हैं इस तरीके से बॉन्ड्स इशू करो जिसके अंदर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, सपोज करो 7%। तो लोग आपके बॉन्ड खरीदें, आप 7% उन्हें ब्याज दो और आपने इस तरह से जनता से पैसा उठा लिया। तो एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट क्रिएट करना भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है। और ये जो पैसा इकट्ठा होगा वो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, जो कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है। अभी आप देखो कि अगर आप बैंक में FD कराते हो तो आपको 5 से 6% का ब्याज मिलता है, ठीक है। शेयर्स में लगाते हो तो आपको वहाँ पे रिटर्न 10% तक मिल जाएगा, लेकिन आपको लॉस के भी चांसेस रहेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना सारा कैपिटल ही खो दिया। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड मार्केट होता है ये बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसमें आपको FD से ज़्यादा ब्याज मिल जाता है और रिस्क आपको बहुत कम रहता है। शेयर जितना इसमें आपको रिस्क नहीं होता लगभग। वैसे तो अगर हर एक बॉन्ड की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ो तो ऑलमोस्ट नो रिस्क होता है। बॉन्ड का टेन्योर पूरा होने के बाद अगर आप 1 साल 2 साल जो भी आपने जितने भी साल का बॉन्ड लिया, आपको पूरा पैसा जो है आपको एज इट इज़ वापस मिल जाता है। तो बॉन्ड मार्केट क्रिएट करना भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। USA के अंदर बॉन्ड मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, इंडिया के अंदर हालांकि काफ़ी डेवलप्ड नहीं है। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप UPSC CSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप UPSC का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।